विपिन जी। देखिए मामला बड़ा गंभीर है, आप इसको इसके तह तक जाना पड़ेगा कि क्या कारण है। देखिए आप दिल्ली की अगर बात करें कि दिल्ली में एमसीडी का घोटाला सामने आया था कि कई घोस्ट एम्प्लॉइज कि आप वहां पर आते थे जो कभी ड्यूटी करते थे नहीं और उनके नाम पे इनको तनख्वाहें मिला करती थी, और उसके बाद बड़े बड़े रिफॉर्म्स करे, ट्राइफर्केशन करा और आपने 3 विभागों में उसको बांटा है एमसीडी को। लेकिन वही वाली कहानी आप देख रहे हैं कि ये सूरजपुर का जो चीज़ सामने आई है कि किस तरह से देखिए मस्टर रोल्स को आप उस डब्बे को आप आग लग जाती है, एकाएक आग लग जाती है और जितने रिकॉर्ड 2014 तक के सारे गायब हो जाते हैं। तो ये क्या कारण है? आप एक के बाद एकाएक देखिए ऐसे घोटाले सामने उजागर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो ये क्या आम आदमी, देखिए आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो सारी गाज आम आदमी पे गिरती है, क्योंकि आम आदमी का पैसा जाता है और वो कहीं ना कहीं जो मशक्कत करता है 2 वक्त की रोटी के लिए। आज आप जितने भी पीएफ का घोटाला ले लीजिए और यूपीपीसीएल का देख लीजिए और एपी मिश्रा ने क्या उनकी और किसकी, देखिए इसमें आप ये कहें कि कोई एक बड़ा नेता और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं इसमें शामिल, तो ये गलत होगा। क्योंकि कारण ये है कि बिना इनकी सांठगांठ के, बिना इनके आदेश के, बिना इनके हुक्म के ये लोग ऐसी चीजों को अंजाम नहीं दे सकते। इसकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। आपने एसआईटी बिठाई, बहुत अच्छी बात है। 375 जिस तरह से ये होमगार्ड्स और ये जिस तरह से पूरा मामला है, कहने को लगेगा आपने पहले वो देखिए जो मामला सामने आया कि किस तरह से 7.5 लाख इन्होंने विड्रॉ करे, निकाले और उसके बाद, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि अगर आपने इस मामले का ठीक से संज्ञान नहीं लिया, तहकीकात नहीं करी, जांच नहीं बिठाई, तो आप ये एक तरह से गलत संदेश जाएगा आम आदमी को। दूसरी बात, इसी घोटाले से आप सीख ये लें कि और भी जगह क्यों कारण होता है। देखिए सृष्टि, इसमें बड़ी गौरतलब बात यह है कि जब भी ऐसे आग लगने की खबरें आती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ, कभी कभी तो समझ आता है कि आग लग गई फलानी बिल्डिंग पर, लेकिन जब तहकीकात चल रही थी, वहां पर इंक्वायरी चल रही थी और दाल में कुछ काला था, ऐसा सामने आ गया था कि बड़ा कुछ गंभीर सामने है, कुछ ऐसा एक स्कैम है, घोटाला है, उसके बाद एकाएक आग लग जाती है और सारी चीजें जो है भस्म हो जाती हैं। सिर्फ आग नहीं लगी है, ताला भी तोड़ा गया है। ताला भी तोड़ा गया, देखिए वही कारण है ना। देखिए वही उसी तय में जाना पड़ेगा शबनम जी, वही बात है, आपने ठीक कहा कि आपको गहराई तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये पीछे से क्या चलता आ रहा है इतने सालों से। अगर सरकार, देखिए कम से कम एक बात है कि अगर योगी सरकार ने एक संकल्प लिया, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, कई रिफॉर्म्स लिए। मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, देखिए चर्चा अधूरी रहेगी। उन्होंने पहले सरकारों में एक अलग पॉलिसी थी, उसमें यह होता था कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने जो है आपके अफसर आला कमान, उनके साथ आप एक बना के रखते थे। यहां पर कम से कम इस वर्तमान योगी सरकार ने उस चीज की कदर नहीं करी। वो ये देखते हैं कि जहां पर जो भ्रष्ट पाए जाएंगे उनको या तो सेवानिवृत्त करी जाए या उनके सख्त कार्रवाई करी जाए, तो अच्छी बात है। वो ये एक सॉफ्ट नहीं चल रहे, सॉफ्ट अप्रोच नहीं उन्होंने करी, और वही कारण है। क्योंकि अगर आप आम जनता के दृष्टिकोण से देखें, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें, उन्होंने इनको जो प्रचंड बहुमत दिया, देखिए उम्मीद के बिल्कुल ऊपर, और जाके इनको जिस तरह से भारी बहुमत मिले इनको, तो वो उस पर एक तरह से खरे उतरे हैं। क्योंकि कारण ये है, देखिए कारण ये है कि आप, जनता आपसे ये अपेक्षा में है कि आप उनके साथ उनको इंसाफ दिलाएं, और ना कि एक आपके एक आम मध्यम वर्ग का जो आदमी है जो ऑलरेडी ग्रस्त है। आप एक आर्थिक मंदी एक तरफ चल रही है और उसके बाद ये ऐसे पीएफ के घोटाले, जिस तरह हमने पीछे चर्चा करी थी, यूपीसीएल का मामला जब आया कि आम आदमी का पैसा जा रहा है, किसी के घर में शादी है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी की पढ़ाई लिखाई के पैसे, और अचानक पैसा गायब हो जाता है। वही काम